रहीम ये चैप्टर नंबर 15 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें कहा गया है कि अगर एरिया ऑफ द कॉइल वो भी चेंज हो रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा हो तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई ईएमएफ आपके पास पैदा ही ना हो। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखें, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में एक लूप पड़ी हुई है और आपको पता है कि ये प्लेन ऑफ द लूप है, ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन में पड़ी। और जो इस अगर हम इसको वेक्टर एरिया कंसीडर करें तो वेक्टर एरिया जो है वो प्लेन ऑफ द लूप के नॉर्मल होता है, यानी जो इसका वेक्टर एरिया होगा वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की जानिब है, सॉरी वाई एक्सिस की जानिब है, ले एक्स एक्सिस की जानिब भी सकते हैं। अब से हमने यहाँ पे शो की हुई है वाई एक्सिस की तरफ है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग द वाई एक्सिस और जो एरिया की डायरेक्शन है वो अलोंग द जेड एक्सिस है। तो आपके पास जो इसमें बेशक वेरिएशन आती है, एरिया जो है एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ एक्सटेंड हो रहा है, कम हो रहा है, एरिया भी अगर फॉर एग्जांपल चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम या ज्यादा हो रही है, तो आपके पास जो बेसिकली फ्लक्स यहाँ पे आ रहा है ना वो बी डॉट ए, यानी बी इंटू ए की मैग्नीट्यूड और इंटू द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और यहाँ पे बी और ए के दरमियान एंगल 90 है। सो कोज 90 जीरो होने की वजह से फ्लक्स जीरो रहेगा, बेशक एरिया भी चेंज होता रहे, बेशक मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता रहे। तो इसको हम आपने एक मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया। अब देखिए, ये सब अब ये एक्स एक्सिस जो है ना वो आउट ऑफ द बोर्ड है, ये एक्स वाई प्लेन है जिसमें लूप पड़ी हुई है। अब अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आप देखें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से पास हो जा रही हैं, कुछ नीचे से पास हो जा रही हैं। इसके अंदर से तो इस एरिया के अंदर से तो कोई भी आपके पास जो है अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पास हो रही, सो इस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स जीरो है। अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बेशक बढ़े कम हो, ये एरिया एक्सटेंड हो कम हो जाए, कम ठीक है, यानी एरिया में बेशक चेंज होती रहे और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में भी चेंज होती रहे, इसमें फ्लक्स जीरो ही रहना है। सो वहां पे कोई चेंज नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से आपके पास कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नहीं पैदा होगी, क्योंकि फ्लक्स की चेंज की ही वजह से आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। बहुत शुक्रिया, होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।